बादलों की घन गरज और बरसती बूंदों ने लाहौर को नहला दिया। शहर के कोने कोने में बादल जमकर बरसे। सांधा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक और रेलवे स्टेशन पर जल थल एक हो गया। शिमला पहाड़ी, जेल रोड, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, जौहर टाउन में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का तोहफा। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च को इतवार की वजह से आम तातील। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की छुट्टी होगी। जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर को दफातर बंद रहेंगे। ईद की दस्तक और बाजारों में रौनक। शॉपिंग के शौकीन शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। ख़वातीन और नौजवान शॉपिंग में मसरूफ़। शहरी कहते हैं कि दिन कम है और ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा बाकी है। दुकानदारों का भी इस ईद पर कम गाहक आने का शिकवा। ईद की तैयारी चूड़ियों के बगैर अधूरी। ईद उल फितर करीब आते ही बाज़ारों में कश्मीरी चूड़ियों की बहार आ गई। रंग बिरंगी खूबसूरत डिज़ाइन वाली कश्मीरी चूड़ियाँ ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी। तीसरी ईद ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ने लगे। हुकूमत का लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए मेट्रो बस की किरायों में इजाफा करने का फैसला। आवाम अब सफ़र के लिए 30 की बजाय 40 रुपये अदा करेंगे। टी कैश कार्ड वालों के लिए सहूलत 25 रुपये में मेट्रो बस के सफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। किराए में इजाफे का इतलाक 26 मार्च से होगा। आलमी मंडी में पाकिस्तान की धाक। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदात बढ़ाने का टारगेट दे दिया। शहबाज शरीफ का इजलास में अशिया की तलब और रसद की कड़ी निगरानी का हुक्म। खलीजी ममालिक के लिए आला मयार की मसनूआत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी बरामदात का सुनहरी मौका। सरकारी तैयारे से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठी मुहिम में मुलविस हर फर्द और प्लेटफॉर्म की खिलाफ हद के इज़्ज़त कानून 2024 के तहत अदालत से रुजू किया जाएगा। गलत मालूमात फैलाने का सिलसिला अब बगैर जवाब के नहीं रहेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो रियासती इदारों को बदनाम और अवाम को गुमराह करके अंजाम से बच जाएंगे, इन्हें अब कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुग़्ज़े मरियम नवाज में कहां तक गिरोगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। कहती हैं, पहले सीएम मरियम नवाज की बरौने मुल्क रवानगी से मुतल्लिक झूठ फैलाया गया। अब इनकी फैमिली से मुतल्लिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश उतना अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचा होता तो अवाम आपके झूठ पर यकीन कर लेती। आप झूठ बोलते रहें। मरियम नवाज अवाम के फलाह बहबूद के लिए नित नए मंसूबे लाती जाएंगी। पंजाब के नौजवानों की लॉटरी निकल आई। मरियम नवाज ने 60,000 माहाना बड़ा पैकेज दे दिया। क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम का शानदार आगाज़। नौजवानों को 3 माह बाद यूनेस्को से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। तालिबात के लिए 50% कोटा मुख्तस कर दिया गया है। इस्लामोफोबिया काबिल मज़म्मत है। इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ये इस्लामोफोबिया ही फ़लस्तीन और कश्मीर में मासूम मुसलमान जुल्म और जबर का शिकार हो रहे हैं। इस्लाम पुरअमन दीन है और मुसलमान अमन पर यकीन रखते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से जनरल सेक्रेटरी JUI पंजाब हाफिज नसीर अहमद अहरार की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के कवानीन के बारे भी बातचीत की गई।
पंजाब में JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी रवाबित बढ़ाने और दो तरफा ताउन पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा करना है। रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि 30 लाख इमदाद रकम के कार्ड तकसीम हो गए हैं। 95% हदफ मुकम्मल, 90% शहरी रमज़ान कार्ड से रकम हासिल कर चुके हैं। मरियम नवाज ने वसी पैमाने पर अवामी अफ्तारी के दस्तरख्वान कायम करके मिसाल कायम की है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट की बुनियाद पर हर शहर की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचाए हैं। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़रिए सदारत इजलास DC लाहौर ने कहा कि तरक्याती कामों के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। फ़ेज़ 1 के नज़रअंदाज शुदा हिस्सों की तकमील को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करे। तरक्याती कामों के दौरान शहरियों की सहूलत का ख्याल रखा जाए। गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया का एक्शन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के मुख्तलिफ इलाकों में 12 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। चोंगी अमर सिद्धू में 3 अफराद गिरफ्तार करके 7,000 रुपये जुर्माना किया गया। निश्तर कॉलोनी में गिरा फरोशी पर 4 अफराद को 9,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ। तर्जुमान फूड सेफ्टी का कहना है महंगाई के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। महंगाई का तूफान बेलगाम, गरीब आवाम की कमर टूट गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केटों से गायब। अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने दुहाई देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। जैसे सब्जियों की कम हुई हैं, फलों की भी होनी चाहिए, आम शहरी ख़रीद सके। जो चिकन है आपको पता है हर घर की ज़रूरत है। अब तो माह रमज़ान चल रहा है, सियाम का महीना है, तो हर घर की ज़रूरत है। सब्ज़ियां तो चलो समय में आ रही हैं कि जो मकामी सब्ज़ियां बहुत सस्ती हैं, ख़रीदने में भी इतनी तंगी नहीं है। जो फल हैं वो बहुत महंगे हैं। चोहंग में 5 माह काबिल नौजवान के कत्ल का टॉप सीन। मकतूल की महबूबा और इसका शोहर ही कातिल निकले। मकतूल मुदस्सिर हुसैन को मुलजिमा और इसके शोहर ने बहाने से घर बुलाया और जहर पिला दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मरकजी मुलजिम की बीवी के आपस में गहरे ताल्लुकात थे। पुलिस ने दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गुलबर्ग 3 गालब मार्केट में दिन दिहाड़े झपटे की वारदात। लुटेरा खातून के हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर फरार हो गया। मुआमर खातून घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मुलजिम ने बेटे का पूछा और बहाने से घर में दाखिल होकर अंगूठी छीन ली। सिटी डिवीजन पुलिस का मफरूर इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग। मस्ती गेट, लारी अड्डा और मिस्ट्री शाह से 4 इश्तिहारी गिरफ्तार। इश्तिहारी खयानत, मुजरिमाना धोखाधड़ी, फ्रॉड और बोगस चेक के मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डॉल्फिन स्क्वाड ने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। शेराकोट और गढ़ी शाहू से 3 मनशियात डीलर गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 20 लीटर देसी और 4 बोतलें विलायती शराब बरामद हुई। मुलजिम हनान, सईद और शाम थाना शेराकोट गढ़ी शाहू के हवाले। ई चालान डिफॉल्टर्स की कमबख्ती आ गई। क्रैकडाउन तेज, 5 रोज़ में 82,369 ई चालान्स के जुर्माने वसूल। ई चालान्स डिफॉल्टर्स गाड़ियों से रिकवरी के लिए ट्रैफिक पुलिस फील्ड में मुतहरिक। सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर ई चालान डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर तब्दील शुदा हद रफ्तार पर भरपूर अमल दरामद जारी। मुतय्यन करदा हद रफ्तारी की खिलाफवर्जी करने पर 6,000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान आयद। 1100 से ज़ायद ट्रैफिक साइन बोर्ड्स और आगाही बैनर्स नुमाया मकामात पर आवेजा कर दिए गए। सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाए। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं पतंगबाजी और पतंग फरोशी में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इंसदादत पतंगबाजी एक्ट की खिलाफवर्जी किसी और दूरबीनों की मदद से पतंगबाजी में मुलविस अफराद की मॉनिटरिंग की जाए। أفأنت تكره
حتى يكونوا مؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पेशावर के कारी अहमद अकाशा 26 नंबर हासिल करके फाइनल में पहुंच गए। बनू के कारी मोहम्मद मुदस्सर रकियास खान सेमीफाइनल में 23 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ की अवतार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।